नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट 2020। मेरा नाम नए जुड़े हुए मेहमानों के लिए मैं बता देता हूं आपको, मनीष चतुर्वेदी वरिष्ठ अध्यापक हूँ। मैं लगातार पिछले लगभग 7-8 महीने से जो भी रीट के अभ्यर्थी हैं उनको मैं मोटिवेशन और जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरा भी सेकंड ग्रेड और रीट दोनों में एक चेंज हुआ था। और आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब लगना लोहे की चने चबाने के समान है, इसलिए संकट तो आएगा। क्योंकि बार बार जब मीटिंगें अस्त व्यस्त होती है, और आज जो मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी की, बड़ी आशा थी, हमको भी आशा थी कि आज सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जब भी मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी ने पहले एलडीसी भर्ती जो कोरोना काल था प्रमुख रूप से, उस समय एलडीसी को ज्वाइनिंग दे दी, सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी, और लगातार इनका जो प्रयास है फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया। अब जल्द ही रीट और फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको ने बहुत सब्र रख लिया, लेकिन एक बेरोजगार व्यक्ति और एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति लगातार अगर धैर्य और धीरज की एक परीक्षा होती है, तभी आपको ताज जिंदगी एक श्योर और बिना टेंशन की एक जॉब मिलती है, जो आप आने वाले भविष्य को उज्जवल करेंगे। जो आने वाली पीढ़ी है उनको लगातार आप मोटिवेशन करेंगे। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ और रीट के भावी अध्यापकों, मैं आज आपकी कुछ जो प्रश्न थे, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज लाइव आया हूँ। और क्योंकि मेरा तो ट्रांसफ़र भी हो गया था, इन जो नई स्कूल है अभी इतना काम है उसमें, क्योंकि ये महात्मा गांधी स्कूल है इसलिए इसमें काम रहता है, इसलिए मैं इतना समय नहीं दे पाया हूँ। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद जब लगातार कॉल आ रहे थे कि सर हम डिसमोटिवेट हो रहे हैं, अब हमसे तैयारी नहीं हो पा रही है, तो मैं आज ये वीडियो बनाने की मैंने सोची है। तो दोस्तों कुछ आपके जो डाउट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रीट के पेपर कितने फाइनल हुए हैं, रीट के पेपर का सिलेबस क्या है, रीट का जो पेपर है जिसमें सामाजिक ज्ञान वो कौन सा पैटर्न लागू होगा, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होगा नहीं होगा, पेपर कितने होंगे, जितने भी आपके कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजन को मैं दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीट की मीटिंग के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि आज सीएम साहब, राजस्थान ही एकमात्र पूरे भारत में एक राज्य बन गया है जिसके लिए बेरोजगारों के लिए कोरोना काल में भी इतनी नौकरियां दी गई है। ये कह सकते हैं कि ये नौकरियां पहले के राज की है। इस सरकार ने कोई भी विज्ञप्ति जारी करके अभी तो इतनी बड़ी पोस्टें टीचर की भी नहीं लगाई है, लेकिन सरकार कार्य कर रही है लगातार, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। और जो रीट की मीटिंग आज नहीं हो पाई, जल्दी रीट की मीटिंग होगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद और ये एग्ज़ाम होगा फरवरी में। पहले से सरकार ने ये, क्योंकि आज तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं वो फरवरी में ही लगभग रीट के एग्ज़ाम हुए हैं, तो सरकार का मानस है कि फरवरी तक, नवंबर तक अगर विज्ञप्ति निकलती है तो भी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको। अब रीट का पेपर शिक्षा मंत्री जी ने तो कहा था रीट के पेपर होंगे 2 पहले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रीट का पेपर 1 कराने की सोची है। इसलिए कराने की सोची है कि वो कहते हैं कि बेरोजगारों को समय ज़्यादा लगेगा, समय तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन उनका मानस है कि कोर्ट में किसी ज़्यादा अगर स्टेप होगा, फर्स्ट एक पेपर, दूसरा पेपर, कोई पेपर को सुरक्षित भी रखना होता है, तो कोई पेपर आउट भी नहीं हो जाए, और एक पेपर ही करवाएंगे। और 2 पेपर की मैं बता देता हूँ आपको, कुछ जो आपके टेंशन है। 2 पेपर, सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर जो होगा जिसको अपन बोल सकते हैं रीट, आरटेट, सीटेट, वो एनसीटीई ने जो गाइडलाइन तय कर दी है। मैंने आपको, आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो, मैंने जो बातें कही थी वो सारी बातें सटीक जा रही है। एक ही बात इस चैनल पर भ्रमित करने वाली मैं नहीं बताता। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई आप भी गवर्नमेंट जॉब लगे,
और मैं किसी प्रकार से कोई भी गुमराह नहीं करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। जो भी सटीक जानकारी है, और मैं पहले कोचिंग में पढ़ाता था, और कोचिंग में मेरे जो भी स्टूडेंट है वो लगातार मैं उनका फ़ोन और सबको गाइडलाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार आकर आपको, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और अब जो मेरे पर नया विश्वास रखते हैं, उनके लिए मैं ये। तो दोस्तों, इसमें पेपर होंगे 1। तो दोस्तों, पेपर होगा एक पेपर में जो भी सिलेबस है वो एनसीटी का सिलेबस है। अगर 2 पेपर में जब फ़ायदेमंद रहता है, राजस्थान का जीके जोड़ते जब बाहरी राज्य के लोग आते। इस पर राजस्थान सरकार गहलोत जी ने एक ऐसी कमेटी तैयार कर दी है जो 20 राज्य जो बाहरी राज्यों को रोकते हैं, जहां जॉब नहीं देते हैं, उन राज्यों पर वो कमेटी जल्दी निर्णय कर देगी। वो कमेटी बिल्कुल फेवर में निर्णय करेगी। रीट और फर्स्ट ग्रेड का जो इस बार एग्ज़ाम होगा, उसमें बाहरी राज्यों का कोटा मात्र या तो 5% होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। और ये जो जानकारी है, ये बात नहीं है कि बाहरी राज्यों के उनके लिए बिल्कुल 5% या 10% बिल्कुल कोटा रखेंगे। 5% अधिकतम रखने की अभी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ ये है कि 5% रखेंगे, बाकी बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए एक पेपर ही रखा गया है। इसमें दूसरा पेपर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक पेपर है। शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल कहा था 2 पेपर। अब रीट का जो पेपर है वो फाइनल कब होगा, ये सबसे ज़्यादा एक पहेली बनता जा रहा है। तो दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम वापस फरवरी में होगा, और फरवरी में पटवारी का भी एग्ज़ाम है, मैं आपको बता देता हूँ। और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम अगर सही तरीके से हो गया, सबसे पहला राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम ही सरकार प्रयोग कर रही है वो हो गया, तो रीट जितना बड़ा और पटवार जितना बड़े एग्ज़ाम हो जाएंगे। और ये फरवरी मान के आप चलो, फरवरी में ही, जनवरी फरवरी में, लगभग फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को सुचारू रखो। कोरोना काल है, सरकार बड़ी मुश्किल से ये विज्ञप्ति और ये आपको ये नौकरियां दे रही है। बाकी आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नौकरियों के लिए पाबंदी लगाती है। जितने भी खर्चे हैं, हम सरकारी कर्मचारियों की वेतन काट रहे हैं, और सांसदों के भी 30%। तो हालत बहुत ख़राब है देश की। इसलिए रीट के पेपर का जो सिलेबस है, ये कमेंट आए थे कहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, रीट के पेपर का सिलेबस वही है जो आपके टेट में था, जो आपके आर टेट में था, जो आपके रीट में है, जो आपके सी टेट में, वही NCTE। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले की वीडियो देख सकते हो। मेरी बातें सारी सटीक गई है जितनी, क्योंकि बिना ऑथेंटिक जानकारी के मैं वीडियो नहीं बनाता, और बिना आपको किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करता मैं आपको। अब रीट का पेपर का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पेपर फाइनल जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखो, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तब ही आपकी इतने साल लंबी जो आपने तैयारी की है, उसका मिशन जब ही सफल होगा। अब बात रीट का पेपर का सिलेबस हो गया, रीट का पेपर हो गया। अब बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त, बिल्कुल कोटा समाप्त होगा बाहरी राज्यों का, क्योंकि सरकार ने इस पर एक्सरसाइज करना प्रयास बिल्कुल शुरू कर दिया गया है, और बाहर से डाटा भी आ गए हैं, और जल्द ही ये विज्ञप्ति से पहले ये आपका काम हो जाएगा। अब वेटेज को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेरे पुराने वीडियो मैंने आपको बता दिया। वेटेज को समाप्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एकमात्र रीट या आरटेट के आधार पर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। इसलिए हो सकता है 90 और 10, जो भी रीट का पेपर होगा 90 और 10% ग्रेजुएशन का रख दे, या 95 5 भी रख सकती है, क्योंकि रीट का मुद्दा
बहुत काफ़ी समय से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे गुरु कृपा कंपटीशन चैनल द्वारा भी लंबा संघर्ष किया गया है, जिसका एक पॉजिटिव परिणाम मिला है। कॉमर्स के लोगों को भी शामिल किया गया है और वेटेज है, वेटेज लगभग समाप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन 90-10 या 95-5 रहेगा। पेपर 1 होगा, सिलेबस पैटर्न ये होगा, सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई है। विज्ञप्ति का ज़रूर इंतज़ार है आपको, इसलिए अपनी तैयारी को जी जान से लग जाओ, क्योंकि ये भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी आ रही है। और फर्स्ट ग्रेड में कितनी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें आरपीसी के पास चली गई है, इसका भी मैं जल्दी आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपके पास ऑथेंटिक किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जल्दी 1-2 दिनों में वो वीडियो बनाऊंगा। तो रीड के साथ फर्स्ट ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मेरा संदेश है। और कॉमर्स के लिए मैंने आपको पहले ही भी कहा था, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम कॉमर्स के लोगों को इस बार लेंगे, और पिछली भर्ती में भी कॉमर्स के लिए गए थे। और कॉमर्स ये ज़रूर है कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो एसएसटी में शामिल हुए हैं। एसएसटी में पहले से इतना कंपटीशन है कि एसएसटी का बेरोज़गार पहले से इतना 4 लाख तो वो हो गए, और लगभग 3 लाख 7 लाख लोगों में एसएसटी के नाम पर कंपटीशन है, और एसएसटी की पोस्टें भी इतनी नहीं आती है। इसलिए राजस्थान सरकार से मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि सामाजिक ज्ञान की पोस्टें बिल्कुल अच्छी मात्रा में निकाली जाए, और जो 31,000 पोस्टें हैं वो बढ़ाकर 39,000 या 35,000 जो भी आप है, इसमें सामाजिक ज्ञान की पोस्टें कुछ अधिक बढ़ाई जाए, जिससे बेरोज़गारों को बहुत ही राहत मिले। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जानकारी थी। अब मेरा निवेदन यही है कि आप लगातार अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपका सफल होना ही आपके और आपके परिवार, आपके समाज, आपका दोस्त और हमारे चैनल द्वारा आपको लगातार जो मोटिवेशन किया जा रहा है, उस मोटिवेशन की सफलता हम सफल जब भी मानेंगे जब आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए। और चयन जब भी होता है जब आप थकते सभी हैं, लेकिन थक के जो उठ जाता है और लगातार जो प्रयास करता है वही दोस्तों सफल होता है। इसलिए आपको लगातार प्रयास करना है। और अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ, और मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।